जब इमरजेंसी फंड की ज़रूरत होती है तो हम कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। इमरजेंसी फंड के लिए हम हर जगह घूमते रहते हैं। इमरजेंसी फंड ये नहीं होता कि आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है और उसमें से पैसा निकालने जाएंगे, या जो इमरजेंसी फंड है वो हम कहीं रख के रखते हैं। अगर कहीं रख के रखते हैं तो लोग सबसे ज़्यादा सिक्योर और सबसे अच्छा समझते हैं वो है एफडी। और आज हम एफडी के बारे में ही बात करने वाले हैं। ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पर आपकी जब जरूरत हो तब आप इसे मैच्योर करवा कर इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। तो आज बात करने वाले हैं कि एफडी होती क्या है। एफडी होती है एक फिक्स डिपॉजिट, जहां पर जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है या फिर जहां पर आप एफडी करवा रखे हैं, या कंपाउंडिंग के हिसाब से वो बढ़ता रहे और हमारे इन्फ्लेशन को मात दे। जैसे हम अगर अकाउंट में पैसा रखते हैं तो वो 2 से 2.5% ही बढ़ता है, इससे ज़्यादा वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि बैंक इससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट देगा भी नहीं। वहीं एफडी में आपको 6-7% से लेकर 8.5-9% तक इंटरेस्ट रेट मिलता है। लोग पूछते हैं कि एफडी कब करवानी चाहिए। एफडी आपके पास जब पैसा हो तब आपको एफडी करवानी चाहिए नहीं। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें आपको पहले से ही एफडी करवा के रखनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा कम है तो आप कम की एफडी करवा लीजिए, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा की एफडी करवा लीजिए, पर एफडी हमेशा आपको करवा कर रखनी चाहिए। इससे आपको ही फ़ायदा है। आप जब चाहे तब इसमें से इमरजेंसी फंड निकाल सकते हैं। के भरोसे बैठे कि स्टॉक मार्केट जब घटेगा तब हम उसमें पैसा लगाएंगे, जब हमें टाइम होगा हम एक लैंड खरीद के रख देते हैं, वहाँ पर पैसा बढ़ेगा, फिर हमें ज़रूरत होगी 2 साल 5 साल बाद तब हम निकाल देंगे। अगर आपको एनी टाइम कभी ज़रूरत आ जाए, जैसे रात को ज़रूरत हो गई या कभी भी ज़रूरत हो गई, तो आप क्या करोगे, कहाँ से पैसा लाओगे? उस टाइम काम आता है हमारी एफडी। अब एफडी आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। इसके बारे में हम लास्ट में बात करें, यानी कितने प्रकार की एफडी होती है। टैक्स सेविंग एफडी। टैक्स सेविंग एफडी क्या होती है? जहां पर आपका पैसा, टैक्स का पैसा बचता हो। ये एक ऐसी एफडी है, इसके अंदर आपका जो टैक्स है सिक्योर होता दिखाई देगा। और इसमें जब सिक्योर होगा पैसा तो कितने दिन के लिए होगा? अगर आपकी एफडी 5 साल के लिए है तो आपको 1.5 लाख रुपए तक आपको टैक्स फ्री बेनिफिट मिलेगा एटीसी के तहत। यह एक एफडी शॉर्ट टर्म एफडी। शॉर्ट टर्म एफडी क्या होती है? जैसे आपने 6 महीने के लिए एफडी करवाई, 7 दिन के लिए एफडी करवाई, 1 महीने के लिए एफडी करवाई, 6 महीने के लिए एफडी करवाई, 1 साल के लिए एफडी करवाई, ये होती है शॉर्ट टर्म एफडी। वहीं लॉन्ग टर्म एफडी जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, लगभग 4 से 5 साल तक की एफडी होती है, लॉन्ग टर्म एफडी। कंपाउंडिंग एफडी एक क्वार्टर कंपाउंडिंग एफडी होती है, एक एनुअल कंपाउंडिंग एफडी होती है। इन दोनों में फर्क क्या है? आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि दोनों में फर्क क्या है। सबसे बड़ा फर्क है जो क्वार्टरली एफडी है, उसमें 3-4 महीने के अंदर आपका पैसा बढ़ता रहता है। वहीं जो एनुअल कंपाउंडिंग है उसमें आप ईयर एंड ईयर बढ़ता रहता है। आपके जो फॉर्म भरोगे आप एफडी का, उसके अंदर आप चूज कर सकते हैं कि आपको एफडी कौन सी चाहिए। अगर आप एनुअली करते हैं तो एनुअली मिलेगा आपको पैसा, अगर आप क्वार्टरली करते हैं तो क्वार्टरली आपको पैसा मिलेगा आपको। अगर आप ईयर्स के हिसाब से करते हैं तो आपको एनुअली, और अगर आप क्वार्टर 4-6 महीने के लिए तो आपको क्वार्टरली एफडी का पैसा मिलेगा। इंटरेस्ट रेट क्रेडिट एफडी क्या होती है? जैसे मान लीजिए आपने 1 साल के लिए 1 लाख रुपए को एफडी में डाला। जैसे ही आपने एफडी में डाला, कुछ महीने यानी 1 साल बाद में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, जो उसका इंटरेस्ट रेट था। मान लीजिए वो 8% है, तो आपके 8,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ गए। फिर वो अगले साल वही हुआ, फिर तीसरे साल फिर वो जो पैसा इंटरेस्ट रेट का बना 8,000 रुपये वो फिर वापस आ गया।
इंटरेस्ट री इन्वेस्ट एफडी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो 5 साल के लिए अगर उसमें एफडी करवाई है तो आपको पैसा 5 साल के हिसाब से मिलेगा। वो कैसे कि अगर आपकी 1 लाख की एफडी है और 8,000 रुपये आपके 1 साल में बनते हैं इंटरेस्ट रेट, फिर वो 1,08,000 रुपये दूसरे साल में कंपाउंडिंग होंगे और री इन्वेस्ट हो जाएंगे वो वापस। फिर 2 साल में जो आपका 1,08,000 रुपये उसका इंटरेस्ट बनेगा, वो पैसा जुड़कर तीसरे साल में चला जाएगा। फिर तीसरे साल में फिर वो पैसा इंटरेस्ट 8,000 रुपये जो 8% का इंटरेस्ट रेट है उसका इंटरेस्ट रेट और जो पिछले साल का इंटरेस्ट रेट है वो सारे मिलाकर 4th ईयर में चले जाएंगे। ऐसे कर कर के आपका पैसा कंपाउंडिंग होता रहता है और इसे ही बोलते हैं हम कंपाउंडिंग एफडी, यानी कि री इन्वेस्ट होता रहता है, आपका पैसा बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं है। और ये ही सबसे अच्छी एफडी होती है। यहाँ पर आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक एफडी आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, यानी कि मैक्सिमम रिटर्न यूजिंग एफडी एंड लीडिंग। इसमें क्या होता है कि आप जैसे 5 लाख रुपए आपके पास, उसे आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे आप एक बैंक के अंदर एक एफडी 1 लाख की, फिर दूसरी एफडी आप 1 लाख रुपए की 2 साल के लिए, फिर तीसरी एफडी आप 3 साल के लिए, और चौथी एफडी आप 4 साल के लिए, और पांचवी एफडी आप 5वें साल के लिए। यानी कि 1-1 लाख रुपए आपने हर साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, इससे आपकी एफडी मैच्योर होती रहेगी और आप री इन्वेस्ट कर पाएंगे। इससे आपका जो पैसा है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि ज़्यादा रिटर्न बन पाएगा। वहीं आप इसे चाहें तो उल्टा कर सकते हैं। जैसे आप 5 साल के लिए एफडी कर सकते हैं 1 लाख रुपए की, फिर 4 साल के लिए एफडी कर सकते हैं 1 लाख रुपए की। ऐसे कर कर के आप एक रिटर्न कॉर्पस बना सकते हैं जिसमें आपका रिटर्न बनता रहेगा, आपकी एफडी मैच्योर होती रहेगी और इससे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अब लोग पूछते हैं कि हमें एफडी कहाँ करवानी चाहिए, खुद के बैंक में, बड़े बैंक में, छोटे बैंक में, या फिर जिस बैंक में हमारा खाता है उसी बैंक में। तो आपको जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता हो, जैसे मान लीजिए आपको अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप करवाते हैं एफडी तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। वहीं अगर आप ऑनलाइन की सोचते हैं तो आपको उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है और उसका नाम है मैजिकल एफडी। मैजिकल एफडी यानी कि स्टेबल मनी। यहाँ पर आप आकर के 8.5% तक का एफडी में रिटर्न ले सकते हैं। वहीं जो हमारे बैंक हैं वो हमें 7.5, 6.5% का रिटर्न देते हैं। वहीं अगर आप 5 साल के लिए एफडी करते हैं अगर आप पोस्ट ऑफिस में भी, तो आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब आप कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट से क्या फ़र्क आता है? बहुत फ़र्क आ जाता है। अगर आप कंपाउंडिंग करके देखते हैं तो आपको जहाँ सही लगे वहाँ पर आपको आपकी एफडी करवानी चाहिए। और अगर आपको स्टेबल मनी का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप एफडी एक खुद के बैंक, जैसे आपने HDFC में अगर अकाउंट है तो उसमें खुलवा सकते हैं। आप चाहें तो स्मॉल में जब आपको हो तो वहाँ पर भी आप एफडी करवा सकते हैं। इसे आपको आपका पैसा, सबसे बड़ी बात होती है लोगों की इस जगह कि एफडी में पैसा तो हम डाल देंगे, पैसा डूब गया तो हम क्या करें। तो डरने की कोई बात नहीं है। खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद अपने ऊपर लेता है और कहता है कि आपका किसी भी बैंक में आपका पैसा अगर डूबता है 5 लाख रुपए तक तो वो आपको आपका पैसा खुद RBI देगी। अगर आपका पैसा डबल है या 15 लाख है, 20 लाख है, तो आप अलग अलग बैंकों के अंदर भी एफडी करवा सकते हैं। इससे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा, अलग अलग इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। आप कहीं पर भी अपनी एफडी करवा सकते हैं। ये आपकी चॉइस है और इसे ही बोलते हैं चॉइस इज योर्स। और इसी बात पर आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं।
इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अगली वीडियो बना पाएंगे।